ट्रैक योर एप्लीकेशंस और इसमें आपको लिखना है ये जो बेसिक है इसमें तो आपको कोई समस्या नहीं आई। यू हैव रजिस्टर्ड अप टू द एंड, सभी ने आखिरी तक अप्लाई कर दिया इसको? यस सर। ओके, नाउ उनके तो यहाँ ईमेल आईडीज भी है, ilp.support@tcs.com या हेल्पलाइन भी है, आप उस पर भी बात कर सकते हो। मैं टेस्ट डिटेल पे आ रहा हूँ सीधा। और दिस इज द टेस्ट डिटेल, राइट? देख सकते हैं आप सभी? यस सर। नो या इसमें देखिए कि इट कंसिस्ट ऑफ 47 क्वेश्चंस इन 90 मिनट्स, राइट? नाउ वर्बल एप्टीट्यूड 7 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चंस और बिजनेस एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चंस। अब ये तीनों की कैटेगरी आप समझ लें, व्हेन विद इन 90 मिनट्स मतलब ऑलमोस्ट 45 मिनट्स में 90 मिनट्स का अगर आप समझ ले तो ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट के आसपास के, थोड़ा 2 मिनट से थोड़ा कम समय इसमें मिलता है, ये आपके लिए अवेलेबल है। इज इट क्लियर? नाउ इसमें वर्बल एबिलिटी या वर्बल एप्टीट्यूड में स्पेसिफिकली कम्युनिकेटिव बेस इंग्लिश रहेगा, बेसिक्स, जिसमें हमने कॉम्प्रिहेंशन की बात की थी, हो सकता है कॉम्प्रिहेंशन भी हो जाए, लेकिन वो बेसिक रहेगा। दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर आप चाहें तो यहाँ स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स में भी कैटेगरी आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करिए, पुराने टीसीएस के क्वेश्चंस अगर आप उठा के देखें तो ये रहेंगे। और तीसरा होता है बिजनेस एप्टीट्यूड। तो बिजनेस एप्टीट्यूड कम्स विद 20 क्वेश्चंस ईच। नाउ बिजनेस एप्टीट्यूड क्या होगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या होगा? जहां तक वर्बल और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात है ये तो बहुत क्लियर है, इसमें तो आप मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इससे पेपर उठा के आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है, वो आता है बिजनेस एप्टीट्यूड का। नाउ बिजनेस एप्टीट्यूड के लिए जब कभी भी आप बात, आपको उसके साथ साथ में बिजनेस का लॉजिक आपको संभालना। जब आप बिजनेस लॉजिक को पिकअप करोगे तब आपको प्रोसेस समझ में आएगी कि ये बात कैसे हो सकती है, ये एक्टिविटी कैसे हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी यहाँ इसको रोक रहा हूँ और हम वापस अपने डिस्कशन पे आते हैं। व्हेन आई से लेट अस टॉक अबाउट बिजनेस एप्टीट्यूड, तो बिजनेस एप्टीट्यूड की एक्टिविटी स्टार्ट होती है स्पेसिफिकली जहां आप आपके लॉजिक, आपने जब एमबीए का एंट्रेंस आपने से किसी ने भी दिया होगा, आपने देखा होगा। सो बिजनेस एप्टीट्यूड की अगर आप एक्टिविटी स्टार्ट करें तो इसके अंदर आपका लॉजिक रीजनिंग, थोड़ा आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, आपने ये सब एक्टिविटी सुनी है? यस और नो प्लीज, आप मुझे रिस्पॉन्स करेंगे, मुझे करेगा। हाँ, तो इसमें बेसिकली बिजनेस एप्टीट्यूड में डेटा इंटरप्रिटेशन या लॉजिकल रीजनिंग, ये दोनों चीजें यहाँ आती हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन और बिजनेस एप्टीट्यूड जो है वो आपको इसी प्रोसेस में अवेलेबल करवा देंगे। यहाँ मैं आपके साथ एक और ये शेयर कर रहा हूँ और इसमें आपको एक और आपको कंफर्टेबल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि यहाँ एक, लेट मी शेयर द स्क्रीन। क्या आप पढ़ पा रहे हैं सामने? व्हाट इज बिजनेस एप्टीट्यूड? आप देख पा रहे हैं सभी? प्लीज आंसर मी। यस सर। यस सर। यस सर। बिजनेस एप्टीट्यूड इट्स एन ऑड कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट यू थिंक अबाउट द बिजनेस, क्योंकि एमबीएस का काम बिजनेस से रिलेटेड ही होगा। दो टीसीएस इज एन आईटी कंपनी, तो आईटी प्रोग्रामिंग और उसके अंदर वो एक्सपर्ट है और उनको उसमें इंजीनियरिंग और एमसीए स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन जब वो एमबीएस को हायर कर रहे हैं तो वो बिजनेस एप्टीट्यूड को उन्होंने, आपने देखा होगा 20 क्वेश्चन दिए उन्होंने स्क्रीनिंग के लिए। आप नीचे देखें, इट इज एन एबिलिटी टू रीड एंड अडैप्ट एंड अप्लाई बिजनेस सिचुएशन, मतलब कि डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई केस स्टडी आ सकती है, आपको एक सैंपल बेसिस पे बिजनेस सिचुएशन दी जा सकती है और ये चेक किया जा सकता है कि आपके पास में नॉलेज क्या है, जो कि आपने बेसिक्स ऑफ आपके जो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट है उसको पढ़ के आपने कितना एक्वायर किया है, राइट?
दूसरे में अगर बोला जाए तो दे कैन एबल टू अनकवर एज बिजनेस एनालिसिस्ट। आपने बिजनेस एनालिस्ट की बात देखा होगा, तो बिजनेस एनालिस्ट भी यही काम करता है कि इट इज टू रन अराउंड अ ह्यूज चंक ऑफ डेटा। आपके पास में अगर कोई डेटा दे दिया, जो मैंने भी डेटा इंटरप्रिटेशन की बात की थी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ये बता दिया कि नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर यूजिंग फेसबुक इन इंडिया, इसका मैंने आपको 5 साल का डेटा शेयर किया, और उन 5 साल के डेटा के हिसाब से आपको अगर हमने बोला कि आप इसके ऊपर आप जो बताइए कि अभी फ्यूचर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कितना यूज किया जाना चाहिए, या आप अगर मतलब डिजिटल मार्केटिंग अगर आप करवाने जा रहे हैं तो आपने किस पर्टिकुलर सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। इट में बी फेसबुक और इट में बी ट्विटर, इट में बी व्हाट्सएप और व्हाट्सएवर इट में बी। तो यहाँ एक लॉजिकल थिंकिंग का भी एस्पेक्ट जो है वो कवर होता है। तो यहाँ बिजनेस एप्टीट्यूड में आपको 2 से 3 चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। दैट इज, फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द बिजनेस सिचुएशन। बिजनेस सिचुएशन में मैं आपको अभी एक बिजनेस सिचुएशन देना चाहूंगा। यहाँ बिजनेस सिचुएशन में अलाउ मी, लेट अस डिस्कस। मैं किसी से कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? लाइक, इज एनीबडी इज रेडी टू आंसर अ सैंपल क्वेश्चन विद मी? कोई मुझसे बात कर सकता है अबाउट अ बिजनेस सिचुएशन? बाकी के लिए एक सैंपल बेसिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं। एनीवन? सब जाग रहे हैं? एवरीवन, कैन समबडी लिसनिंग टू मी? या हेलो? Yes, sir. या चलिए स्वात्मी, सो लेट मी गो ऑन अ सैंपल डिस्कशन विथ यू। लेट अस से दैट कि अगर सपोज कोरोना की 3rd वेव आई और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने बोला है कि अब जो है आपको स्पेसिफिकली गवर्नमेंट को एक और सॉफ्टवेयर बना के देना है 15 दिन के अंदर। से टीसीएस को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, एंड व्हाट टीसीएस एचआर मैनेजर इज लुकिंग आउट इज कि अब आपके पास स्टाफ नहीं है, जो स्टाफ है वो वर्क फ्रॉम होम है, या यू आर रनिंग विद अ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। इवन आईटी इंडस्ट्री जो थी कोरोना के अंदर, दे हैव फेस्ड द एट्रिशन रेट आल्सो, बहुत सारे लोग छोड़ भी दिए आईटी इंडस्ट्री, राइट? तो आपके पास में शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है और आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, लेकिन क्योंकि कोरोना की 3rd वेव है तो उनको जल्द से जल्द चाहिए हो, मतलब दे हैव रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो उन्होंने आपको 10 दिन का लीड टाइम दिया है। नाउ बीइंग अ बिजनेस मैनेजर या बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, आपकी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? कोई मुझे शेयर, मेरा प्रेमिसेस क्लियर हुआ सबको? बेसिक जो मैंने आपको बताया। Yes, sir. हाँ, योर वॉइस, यू प्लीज इंक्रीज योर वॉइस, या आपका वॉल्यूम बढ़ाइएगा। स्वात्मी, जस्ट रिस्पॉन्स टू इट, जवाब दीजिए। या Am I स्वात्मी, गो audible? अहेड। या ऑडिबल नाउ, या गो अहेड। या So first of all, I'll go through the contract, like what is the amount or what is the cost I'm receiving from the government. By that logic, I'll go through my मतलब फाइनेंशियल वे में मैं कितना किसी को पे कर सकती हूँ, उस तरीके से मैं अपना बजट को प्रिपेयर करूंगी। एंड क्योंकि ये बहुत स्पॉन्टेनियस रहेगा, तो इनिशियली मैं ट्राई करूंगी कि मैं जो अपने प्रीवियस वर्कर्स थे उनको गैदर कर सकूं। इफ दे आर नॉट विलिंग टू डू दैट, तो मैं हो सकता है कि थोड़ा सा हायर पे स्केल देकर किसी ऐसे पर्सन को या किसी ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को हायर करूं जो कि अपने काम में बेस्ट है। एट द सेम टाइम मॉडरेट अमाउंट ऑफ चार्जेस पे मैं कर सकूं उनको, जिससे कि मैं अपना रिजल्ट भी बेस्ट दे सकूं और अपना जो भी आउटपुट डिलीवर करना है वो बेस्ट होगा, और मैं अपने कॉस्ट को भी मेंटेन कर सकती हूँ। आपने जो प्रपोजल बनाया है वो मैनेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं है। दे वांट दैट यू शुड रिविजिट योर प्रपोजल एंड प्रिपेयर द फ्रेश वन। आपने अभी जो भी डिस्क्रिप्शन किया उसमें आप कुछ चेंज करना चाहेंगी? Right now, I feel like this could be a better option. I'll go through.
with my experience. इन शॉर्ट आप सभी में बिल्कुल इन की पॉइंट्स आप शॉर्ट में मतलब विद इन अ सिंगल बुलेट पॉइंट आप 3 पॉइंट में 4 पॉइंट में अपने प्रपोजल को फिर से रख सकती हैं। सर सबसे पहले मैं अपने जो एक्स वर्कर्स हैं उनको गो थ्रू करूंगी इफ दे आर विलिंग टू ज्वाइन। अगर वो नहीं है तो आई गो फॉर बेटर ऑप्शन सेम और लिटिल बिट ऑफ हायर पे स्केल। एंड सर एक बारी अपने जो भी कॉन्टैक्ट है उसको गो थ्रू करूंगी जिससे कि मैं और बेटर तरीके से अपने प्रपोजल को अपने हायरिंग को